दोस्तों, जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल काफी बड़ी कार्रवाई करेगा और अब बिल्कुल वैसा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल के लिए चुनौतियां भी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि कई देश एक साथ इजराइल पर हमला कर रहे हैं। साथ ही इजरायली नागरिक जिन देशों में घूमने के लिए गए हैं वे भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच इजराइल का बदला लेते हुए भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जानेंगे इन सभी अपडेट्स के बारे में डिटेल में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए। दरअसल दोस्तों, हमास अभी तक इजराइल के ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट दाग चुका है और इजराइल के अंदर मौत का आंकड़ा 500 के पार होने की रिपोर्ट आ रही है। साथ ही हजारों लोग घायल हैं और काफी सारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल में मौजूद अस्पताल हाई अलर्ट पर काम कर रहे हैं। दक्षिण से लेकर मध्य इजराइल तक पूरी कामकाज बाधित हो चुकी है, पर इजरायली सेना ने अपने देश में ऑपरेशन को अंजाम देते हुए घुसे सभी आतंकवादियों को मार गिराया है और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक काफी बड़ी संख्या में इन्हें बंदी भी बनाया गया है। साथ ही इंडियन साइबर फोर्स ने हमास की आधिकारिक वेबसाइट को डाउन कर दिया है। दरअसल इस्लामिक हैकर्स लगातार टारगेट कर रहे थे इजराइल के ऊपर। इसी बीच इंडियन हैकर्स ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया है। इसी बीच एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल को अब हमास के साथ साथ लेबनान का सामना भी करना पड़ेगा। लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर दो तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। स्थिति बिल्कुल 6 डे वॉर जैसे हो रही है, जिसमें इजराइल अकेले अरब देशों का सामना किया था। और अब इतना ही नहीं, जो इजरायली नागरिक दूसरे देशों में टूरिस्ट बनकर गए हैं उन पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। इजिप्ट के अंदर एक पुलिस वाले ने 2 इजरायली नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी। वजह अभी तक पता नहीं चला है। अगर ये हेट क्राइम है तो ये बहुत दुखद होगा। इस घटना के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि किसी भी इस्लामिक देश में गए इजरायली नागरिक सुरक्षित नहीं है और किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है। इजिप्ट में हुई घटना काफी डरावने वाली है, क्योंकि इस सब में किसी देश के साथ विवाद होने पर उस देश के नागरिकों को पर हमला होने पर एक नया ट्रेंड बन सकता है और ये दुनिया के लिए खतरनाक है। लेकिन इजराइल के लिए यहाँ पर कोई समर्थन की कमी नहीं है। लेकिन अभी ये देखते हैं कि इजराइल अभी तक हमास पर कौन सी बड़ी कार्रवाई कर चुका है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने भारी बमबारी करते हुए गाजा पट्टी में मौजूद 3 मस्जिदों को बर्बाद कर दिया है, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी छुपने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा भी गाजा पट्टी में मौजूद दर्जनों बिल्डिंगों पर इजराइल द्वारा बमबारी की गई है और हमास के महत्वपूर्ण अड्डों को भी तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा इजराइल की सेना अब जमीन पर भी बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जिसके तहत फिलिस्तीन में हमास का खात्मा करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। इजराइल का मकसद है हमास को पूरी तरीके से तबाह कर उसे खत्म करना है। इजराइल को समर्थन की बात करें तो इस बात पर कोई शक नहीं है कि मुस्लिम देशों के अलावा हर कोई इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।